जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे कि जो होता है परिवहन क्या होता है, जो जीवों में वहन या परिवहन होता है वो क्या होता है। तो परिवहन आखिर है क्या चीज़। अब मान लीजिए कि खाना पच गया तो उसको हर कोशिका के पास पहुंचाना है, क्योंकि हमने बताया था श्वसन में कि श्वसन हर कोशिका में होता है। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं सब में श्वसन होता है। तो श्वसन जब सब में होता है तो भोजन जो पचा है उससे जो अच्छा पदार्थ निकला है, उपयोगी पदार्थ, उसको सब कोशिका में पहुंचाना है। तो क्या आप मतलब कुछ लगा देंगे क्या कि उसको भोजन को ले जाएगा, कुछ कहेगा हम ले जाते हैं ले जाके कोशिका में दे देंगे, ऐसा कुछ है नहीं ना। तो जो शरीर के अंदर है वो कैसे होता है इसको हमको देखना है आज। तो चलिए देखते हैं परिवहन कैसे होता है। मतलब कि जो होता है भोजन का, किसी चीज का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है कोई चीज, तो इसको चलिए देखते हैं। अब देखिए परिवहन जो होता है, मान लीजिए भोजन पच गया, भोजन ये है पच गया है, पचा हुआ भोजन है, उपयोगी पदार्थ निकला है। तो ये कहेगा हमको कौन ले जाएगा रे, कौन ले जाएगा, तो आएगा ब्लड कहेगा हम लेके चले जाते हैं। तो जो मनुष्य में जो होता है ब्लड होता है परिवहन का काम करता है। अब मान लीजिए हर कोशिका में तो पचा नहीं है, पचा है हमारे पेटवा में, हमारे पेट से कौन ले जाएगा, तो पेट से ले जाने के लिए ब्लड आता है और लेके जाता है। तो वैसे ही जो कई जीव हैं सब में, आखिर सब जीवों में तो परिवहन होना चाहिए। मान लीजिए कि एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक, इसमें न्यूक्लियस है, यहाँ पे भोजन पच गया। अब इसमें कोशिका में फैलाएंगे नहीं तो इसका पोषण कैसे होगा, इसको एनर्जी कैसे मिलेगी, तो इसमें भी परिवहन होता है। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में मान लीजिए पत्ती में भोजन बन गया, ये पत्ती है, ये पत्ती है, पत्ती में भोजन बन गया, ठीक। अब पत्ती में भोजन बन गया, फिर भोजन कहेगा हमको कौन ले जाएगा, तो इसमें भी कुछ होना चाहिए ले जाने के लिए ना। तो इसमें जो होते हैं ये क्या होते हैं कि जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। आखिर कौन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। हम तो जाते हैं तो किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, टेम्पो में बैठ जाते हैं, तो हम चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो भोजन को या किसी पदार्थों को, जैसे भोजन को सभी कोशिकाओं में पहुंचाना है, सांस को सभी कोशिकाओं में पहुंचाना है ना। अब नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। जब सांसिए नहीं जाएगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो टपक जाएंगे, खत्म, ठीक। तो इसके लिए जरूरी है परिवहन। तो परिवहन का देखिए ये परिभाषा क्या होता है। परिवहन या वहन इसको बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। वाहन से याद रखिएगा, वाहन मतलब ले जाने वाला, और वहन मतलब क्या, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो पदार्थों को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना या शरीर के अलग अलग भागों से लाना वहन या परिवहन कहलाता है। अब ले जाना और ले आना ये क्या होता है। अरे भाई जब हम श्वसन कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजनों को ले जाना पड़ता था और कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको जो हीमोग्लोबिन है कह रहा था चलते हैं फेफड़ा में, तो लेके चला आता था फेफड़ा में। तो शरीर के सभी भागों से इकट्ठा करता था। आखिर शरीर में सब जगह तो कोशिकाएं हैं, तो सब भागों से इकट्ठा करके लिया के फेफड़ा में फेंक देता था, ले निकाल। तो ऐसे इसमें आता भी है पदार्थ और जाता भी है। शरीर के अंदर एक अंग से कई अंगों तक जाता है और कई अंगों से फिर वापस भी आता है कुछ पदार्थ। तो इसी को बोलते हैं परिवहन। मतलब पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है, परिवहन या वहन कहलाता है। समझ में आया ना समझ में परिवहन क्या होता है। कोई पदार्थ है, अगर इसको मान लीजिए हाथ में है, इसको पेट में पहुंचा दे, यो परिवहन हो गया। अब पेट में कोई पदार्थ है, इसको हाथ में पहुंचाना है, तो यो परिवहन हो गया, ठीक। तो दोनों परिवहन है। अब एक कोशिकीय जीव में तो परिवहन आसानी से हो जाएगा विसरण द्वारा। हम बताए थे विसरण क्या होता है। विसरण जैसे अगरबत्ती जलाते हैं फैल जाता है, धुआं जलाते हैं धुआंरा होता है। देहात में क्या होता है, पशुओं के लिए धुआंरा होता है, मतलब कि मच्छर ना लगे धुआं से। तो उसके लिए जो होता है वो धुआं अपने आप फैल जाता है, उसको कोई एनर्जी देना पड़ता है। आप जाते हैं तो फूकते हैं का फैल कहते हैं, फैल नहीं फैलाते हैं, उसको अपने आप फैल जाता है। तो ये अपने आप फैलने की जो क्रिया है इसी को बोलते हैं विसरण, मतलब फैल गया। तो फैलने से इसमें जो परिवहन है वो हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये एकल कोशिकीय जीव है, ये किसमें होता है, एकल कोशिकीय जीव में, जो केवल एक कोशिका से बना है, एक कोशिका से बना है, ठीक। तो एक कोशिकीय जीवों में जो
परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है। यहाँ पे भोजन पच गया, श्वसन हो गया, तो यहाँ से एनर्जी पूरा कोशिका द्रव्य में मिल जाएगा ना, फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। आखिर लिक्विड है ना, लिक्विड में अगर पानी में नील डालेंगे तो फैल जाएगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, फैलेगा ना। तो वैसे ही इसमें भी लिक्विड है, लिक्विड में अगर एनर्जी रहेगा तो फैल जाएगा, ठीक। तो एकल कोशिकीय जीवन में विसरण द्वारा होता है परिवहन। मनुष्य अन्य स्तनधारी प्राणियों में, अब मनुष्य है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मनुष्य भी तो उसी में आता है ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो बच्चे को जो दूध पिलाता है या मनुष्य जो होता है, इसमें परिवहन जो होता है ये कैसे होगा। मान लीजिए भोजन पच गया पेट में, श्वसन हो रहा है हाथ में, पैर में, मतलब हर जगह हो रहा है, तो इस भोजनों को हम पहुंचाएंगे कैसे, आखिर हर कोशिका में पहुंचाएंगे कैसे। अब मान लीजिए कि कोई चीज है कि कहीं लाना है, अब मान लीजिए यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बना, पेट से अपशिष्ट पदार्थ बना, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना, यूरिया बनता है, कुछ मल मूत्र बनता है, तो इन सबको आखिर पेट से ले जाना है तो कौन ले जाएगा। तो इसके लिए जो होता है ब्लड होता है, ब्लड जो रक्त होता है, कोनो काट लेता है अपना हथवा तो उसमें से खून निकलने लगता है, उसी को रक्त बोलते हैं, ठीक। तो खून जो होता है या ब्लड जो होता है वही मनुष्य में या अन्य स्तनधारी प्राणियों में, पक्षियों में, सब में जो होता है वो क्या करता है, परिवहन का काम करता है। मतलब कि पदार्थों को एक जगह से, यहाँ रहेगा कोई पदार्थ, मान लीजिए हम यहाँ है तो ब्लड आएगा, कहेगा चल 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 चल, तो जैसे लेके चला जाएगा, तो वही होता है परिवहन। तो ब्लड क्या करेगा, लेके चला जाएगा। तो परिवहन का काम यहाँ पे कौन करा रहा है, ब्लड। तो ब्लड जो होता है मुख्य रूप से इसमें मनुष्य में परिवहन कराता है। अब पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम रहता है जो जल को खींचता है नीचे से और ले जाकर और पेड़ की पत्तियों में पहुंचा देता है, और जब बन जाता है मतलब भोजन, तो फ्लोएम रहता है, फ्लोएम कहता है चल 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 सब भागों में चल, तो फट ले जाके और सब भागों में पहुंचा देता है, लो यहाँ पे इसका पोषण हो गया। तो वही होता है परिवहन। तो समझ में आया परिवहन। अब देखते हैं हम ब्लड के बारे में, मनुष्य में ही तो हमको परिवहन पढ़ना है ना, तो इसको देखते हैं। अब देखिए हम देखेंगे मनुष्य में वहन, यानी मनुष्य में ब्लड कैसे बहता है, तो कैसे वो परिवहन का काम करता है। तो हम मनुष्य में देख लेंगे तो इससे सारे स्तनधारियों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे स्तनधारी और मनुष्य में एक ही तरह बहता है ब्लड, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मनुष्य का परिवहन तंत्र है या वहन तंत्र है, परिवहन तंत्र या वहन तंत्र किसको बोलेंगे, जो ब्लड को या किसी मतलब कि किसी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो जो अंग सहायता कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप सहायता कर रहे हैं, अगर आपके दोस्त को स्कूल ले जाना है, मान लीजिए, ठीक, आप उसके दोस्त को सहायता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, उसको न जाने दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं जा रहा है। तो वैसे ही जो सहायता कर रहे हैं आप सिस्टम है, किस लिए, स्कूल ना जाने के लिए, सहायता करने के लिए। वैसे ही इसमें भी सिस्टम होता है कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कई अंग सहायक होते हैं। जैसे होता है कि गाड़ी में किसी चीज को ले जाना है तो क्या होगा, पहले जिसको ले जाना है वो रहेगा, फिर गाड़ी रहेगा, रोड रहेगा, तो ये सब मिला करके क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, मतलब कि वाहन तंत्र हो गया। वैसे ही इसमें भी होता है, मनुष्य में वाहन जो होता है तंत्र से मिलकर बना होता है, तंत्र होता है, एक तंत्र पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है। तो सिस्टम जो होता है वो दो चीजों का होता है, एक लिम्फ परिवहन तंत्र, ये क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे, लिम्फ परिवहन तंत्र होता है, और एक रक्त परिवहन तंत्र। रक्त क्या होता है, ब्लड, जिसको कहते हैं सब, अभी नसवा काट देंगे निकल जाए, अभी हम मर जाएंगे तो कहिएगा कि यहाँ का नस काटिए, एरोटा, एरोटा जो मेन होता है, सीधा सारा सप्लाई रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको ज्यादा खत्म होने का शौक था, ठीक। तो कोई अगर नस काटने के लिए कहे तो कोई एरोटा काटो, ही क्या काट रहे हो, एरोटा काटो ना, तो एरोटा कटवाइएगा। अब चलिए देखते हैं कि रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र किस किस चीज से मिलकर बना होता है। पहले तो खुद होगा, भाई उसको बहना है, ले जाना है किसी चीज को ना। अब मान लीजिए कि आप पानी चला रहे हैं ना, अब मान लीजिए पानी चला रहे हैं, पंपिंग सेट चला रहे हैं, तो उसको चला रहे हैं तो उसमें पाइप लगेगा, पानी लगेगा, पानी में कुछ लकड़ी उकड़ी बह रहा है, मान लीजिए लकड़ी एक पदार्थ है, उसको बहाना है और उसको आप
पंपिंग सेट चला के बहा रहे हैं तो उसमें पाइप लगेगा, लकड़ी रहेगा, उसके बाद पंपिंग सेट रहेगा, तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, उसको बहाने के लिए तंत्र बनाएंगे। वैसे ही रक्त परिवहन तंत्र जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनाता है। हृदय, जिसको लोग बोलते हैं दिल, ठीक, तो दिल और हृदय एक ही होता है, तो हृदय से मिलकर बना होता है रक्त वाहिकाएं। अब किसमें बहेगा रक्त, किसमें जो वो किसमें बहेगा ब्लड, तो ब्लड को बहने के लिए जैसे कि पानी को बहने के लिए पाइप लगाते हैं ना, वैसे ब्लडवा को बहने के लिए उसमें भी पाइप लगा होता है और उसी को बोलते हैं वाहिका, मतलब रक्त वाहिका। रक्त के बहने वाला पाइप है इसीलिए रक्त वाहिका। पानी के बहने वाला रहता तो पानी वाहिका, ऐसे बोलते पानी वाहिका। तो रक्त वाहिका, उसमें फिर रक्त भी चाहिए भाई, रक्त वाहिका मतलब रक्त बह रहा है तो रक्त भी चाहिए। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है, रक्त परिवहन तंत्र। और लिम्फ परिवहन तंत्र जो होता है, इसमें बस लिम्फ होता है और लिम्फ वाहिकाएं, जिसमें लिम्फ बहेगा और वही वाहिकाएं होती हैं और लिम्फ होता है, ठीक। तो ये हो गया कि किससे किससे मिलकर मनुष्य का परिवहन तंत्र बना होता है। अब हमको मेनली पढ़ना है किसके बारे में, रक्त के बारे में। आपके सिलेबस में बस यही दिया है, ठीक। तो इसी के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब तो हम जान गए कि रक्त क्या करता है। रक्त क्या करता है, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह शरीर में ले जाता है। कोई यहाँ रहेगा उसको, मान लीजिए कोई पेट में रहेगा, उसको ले जाना है सिर में, कहेगा चल 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 चल, सिर में तुमको चलना है, यहाँ तू क्या कर रहा है, तो ये काम ये करता है रक्त। अब देखते हैं कि रक्त बना कैसे होता है, ये क्या होता है आखिर। तो जो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब, तरल मतलब भीगा हुआ, भीगा हुआ मतलब लिक्विड है, भीगा हुआ मतलब लिक्विड है, द्रव है। द्रव एक तरल संयोजी ऊतक मतलब एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाला ऊतक है। ऊतक आप पढ़े हैं, ऊतक 9th में पढ़ाया जाता है। क्या होता है ऊतक, जो कोशिका होते हैं, कोशिका के बीच इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ जो कोशिका जुड़ते हैं, समान कोशिकाएं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। मतलब कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जब इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ जुड़ती हैं तो उन्हें ऊतक कहते हैं, ठीक। तो यही होता है, यह तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, तरल मतलब भीगा हुआ मतलब लिक्विड है, ये तो समझ में आ गया। इस संयोजी का है, संयोजी कुछ नहीं है। संयोजी मतलब एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाला ऊतक। अब मान लीजिए कि जो हम वाहिका बताए हैं ना, रक्त वाहिकाएं, जो नस होता है उसी को रक्त वाहिका बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नस दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इसी नस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी नस को बोलते हैं वाहिका। ये वाहिका जो होता है हमारे शरीर में एक जाल के जैसे बिछा हुआ है, इतना घना जाल है हमारे शरीर में कि हर कोशिका के पास ही पहुंचा हुआ है, पतला पतला। जब कोशिका में जाता है तो एकदम पतला हो जाता है, एकदम पतला, दिखता नहीं है जल्दी, इतना पतला हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे पूरे शरीर में जाल फैलाया हुआ है, तो ये तो हमारे पूरे शरीर को जोड़ रहा है। तो जब जोड़ रहा है, ये जो नस है हमारा जोड़ रहा है, तो इसमें तो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड भी जोड़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। मतलब कि जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, अंग को जोड़ रहा है, एक अंग को दूसरे अंग के साथ, हर अंग को तो जुड़बे किया है, तो इसमें तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या, मतलब ये होता है कि जोड़ना, ठीक। अब ये रक्त जो होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 भाग क्या होते हैं, इसमें कुछ जो होते हैं लिक्विड होते हैं और कुछ उसमें घुले नहीं होते हैं। मान लीजिए कि पानी में बालू घोल दीजिए, बालू को पानी ले लीजिए और बालू घोल दीजिए, तो पानी और बालू को घोलेंगे तो बालू अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। वैसे ही जो रक्त होता है इसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड जैसा होता है, मतलब पानी जैसा होता है। जो पानी में बालू घोले है ना, उसमें पानी क्या है, प्लाज्मा है। रक्त में वैसे ही पानी के जैसे ही प्लाज्मा होता है, ये पीले कलर का होता है, प्लाज्मा पीले कलर का होता है। और इसका पूरे ब्लड में परसेंटेज जो है 55% होता है। मतलब कि 100 लीटर अगर ब्लड लीजिएगा, अगर 100 लीटर रक्त लीजिएगा किसी मनुष्य का, कोनो मनुष्य में 100 लीटर रक्त नहीं होता है, इसे मतलब मान लीजिए कि 100 लीटर रक्त लीजिएगा तो उसमें 55 लीटर जो होगा, 55 लीटर क्या होगा, प्लाज्मा बस होगा, बस प्लाज्मा 55 लीटर। इसमें 55 लीटर में 92%, 55% में 92% जो होता है, मान लीजिए कि ये रक्त है, ठीक, इतना रक्त है, इसमें 55% ये प्लाज्मा है। अब इसका 92% इतना
ये जो इतना भाग है, इतना भाग, ये पूरा पानी होता है, जल होता है। ये 8% जो है, 8% बचा, ये 8% घुलित पदार्थ होता है। जैसे कि मान लीजिए पानी में चीनी को घोल दीजिए तो चीनी घुलित पदार्थ है, वैसे ही जो प्लाज्मा में घुलित पदार्थ 8% होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा किससे किससे मिलकर बना हुआ है, जल से। यानी पानी जो होता है, पनिया जो हम पीते हैं ना, उस शरीर में नहीं जाता है तो कहाँ जाता है भाई, सब ब्लड में जाता है, कोशिका में जाता है, तो ये सब लेते हैं, सब मिलाते हैं सब। तो ये 92% जल से, 8% घुलित पदार्थ से बना होता है। और इसका रंग जो होता है पीला होता है। ये प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का होता है। पीले रंग का एगो द्रव है, मान लीजिए कि एगो गाढ़ा द्रव है। ठीक, अब एगो गिलास में, मान लीजिए आप एगो गिलास में पीला कलर का गाढ़ा लिक्विड लिए हुए हैं, वही है। ठीक, तो इसमें 92% जल है, 8% घुलित पदार्थ है, मतलब घुलने वाला पदार्थ है, और पीले रंग का तरल है। अभी कैसे देखा गया, सब वैज्ञानिक था ना, इतना अंदर जा जाके देखा कि पूरा ब्लड को एकदम अलग अलग कर दिया, एकदम अलग अलग कर दिया। अब मान लीजिए पानी में कौन बैक्टीरिया, उसको निकाल के उसका अध्ययन किया, उसको उसमें से निकाला, अध्ययन किया। आप बताइए ना, इतने छोटे छोटे को। तो वैसे ही ब्लडवा को अलग कर दिया, खखोर के अध्ययन करना बोलते हैं, खखोर के अध्ययन कर दिया। ठीक, तो ये पीले रंग का तरल होता है, क्षारीय होता है। अम्ल क्षार पढ़े हैं, अम्ल क्षार क्या होता है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, और जो कड़वे होते हैं, जैसे जामुन। जामुन खाए हैं, जामुन देहात में होता है, गांव में लोग खाते हैं। तो जामुन जो होता है वो कड़वा होता है। और इसका जो, अब आप पूछते होंगे जीके में क्वेश्चन, कौन कौन पूछता है जीके में क्वेश्चन कि रक्त का जो पीएच होता है कितना होता है। उसमें जो एक्चुअली होता है रक्त का पीएच नहीं होता है, ये प्लाज्मा का पीएच होता है। कहाँ से कि है सब जो है रक्त का ये भाग, ये तो कोशिका है सब, तो ये इनका पीएच होगा नहीं। तो ये जो होता है ये प्लाज्मा का पीएच होता है। कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच ही प्लाज्मा का पीएच है। ठीक, तो प्लाज्मा का पीएच कितना होता है, 7.4। यह क्षारीय होता है। यह शरीर में ऊष्मा बनाए रखता है, या शरीर में ऊष्मा बनाए रखता है। क्या शरीर में कैसे ऊष्मा बनाया रहेगा, अब मान लीजिए जानते हैं ना कि हमारे शरीरों में खून दौड़ता रहता है, हरदम दौड़ता रहता है। अब इससे घर्षण होगा। अब मान लीजिए कि ये मार्कर है ना, इसमें कुछ गोल गोल खूब घुमाइए, खूब तेज से घुमाइए, घुमाते रहिए, तो क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण से गर्मी पैदा होगा। वैसे ही जो ये होता है, ये बहता रहता है, इसे हरदम होता रहता है, ऐसे जाता है आता है, घर्षण से इसमें भी गर्मी पैदा होता है। तो इससे जो होता है टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। टेम्परेचर वह इसी की वजह से होता है, इसी की वजह से हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। नहीं रहेगा तो तुरंत ठंडा होने लगेंगे। देखते हैं कौन टपक जाता है तो तुरंत ठंडा हो जाता है। तो ये होता है, ये शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। उसके बाद क्या होता है, ये पाचन के उत्पाद और उत्सर्जी पदार्थ आदि का परिवहन करता है। पाचन हुआ था ना, पाचन में क्या हुआ था, एक उपयोगी पदार्थ निकला था, तो उपयोगी पदार्थ को ले लेता है, उत्सर्जी पदार्थ में निकला था उसको भी ले लेता है, दोनों को ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, ये दोनों को ले लेता है और आदि का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थ। और एक इसमें भूल गए हम, लिख लीजिएगा, हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। हार्मोन का भी परिवहन करता है। पाचन के उत्पाद, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन, कई हार्मोन निकलते हैं हमारे शरीरों में। अब मान लीजिए कि लीवर को हम बताए थे, लीवर पित्त रस छोड़ता है। अब कैसे छोड़ता है, इसको कोई आदेश देने वाला होगा ना तब ना छोड़ेगा, ऐसे छोड़ता रहेगा तब तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए उसमें हार्मोन छोड़ती है छोटी आंत। तो ये हार्मोन जो होता है किसी चीज को उत्तेजित करता है, फंक्शन देता है एक तरह से। तो हार्मोन का भी ये परिवहन करता है। मान लीजिए लीवर को मतलब देना है हार्मोन कि तुम पित्त रस भा, और इसके नीचे है छोटी आंत, तो छोटी आंत के द्वारा कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, तो निकलता है इससे। तो ब्लड वाले के जाता है, लीवर को देता है, कहता है देख क्या है संदेश आया, तो देखता है तो कहता है ये तो पित्त रस निकालने का संदेश आया, तो तुरंत पित्त रस निकाल देता है। तो ये हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ और जो पचे हुए उपयोगी पदार्थ हैं उनका भी पाचन मतलब परिवहन करता है। अब इतने पदार्थ को ले जाता है, इतने पदार्थ को। अब आप तो कहीं जाते हैं कोई सामान लाने तो भुला के चल जाते हैं आगे, ये
इसको याद रहता है कौन कहाँ देना है। अब मान लीजिए उत्सर्जी पदार्थ लेके ले जा कोशिका में दे दिया, ले जा रहा है, दे दिया कोशिका में, तू ले तो ये कोशिका ई का दे रहा है तू, तो देखेगा कि ये तो उत्सर्जी पदार्थ है। तो उत्सर्जी पदार्थ कोशिकाओं को नहीं देता है, वो जो होता है उत्सर्जी पदार्थ उसके जगह पे देता है जहाँ उत्सर्जी पदार्थ की जरूरत है, मतलब कि बाहर निकालने वाले जगह पे, ठीक। तो ये उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। अब कोशिकाओं में भी देता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए पसीना है, पसीना लवण जो होता है, लवण निकलता है पसीने में, लवण का होता है। जो नमक खाते हैं आप, नमक ही लवण कहलाता है। तो ये उसका भी मतलब कोशिकाओं को भी देता है उत्सर्जी पदार्थ कुछ, तो ऐसा नहीं है। तो ये इतना समझ में आ गया कि प्लाज्मा क्या कार्य होता है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% होता है, याद रखिएगा। प्लाज्मा ब्लड में 55%, इसमें जो होता है 92% जल होता है, 8% घुलित पदार्थ होता है, यह पीले रंग का होता है और यह क्षारीय होता है। इसका जो होता है पीएच मान 7.4 होता है। यह शरीर में ऊष्मा को भी बनाए रखता है, पाचन के उत्पाद और उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन, इन सब का क्या करता है, परिवहन करता है, मतलब ले जाता है। अब इसमें क्या बचा, 55% तो रक्त हो गया, अब 45% बचा, तो रक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब जो इसमें न घुली हो, तो न घुलने वाली 45% होती हैं। तो इसमें होता है ये 3 गो होती हैं, सब रक्त कणिकाएं 3 होती हैं। क्या क्या, लाल रक्त कणिकाएं, सुने हैं, आरबीसी। तो लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, याद रखिएगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिनवा होता है, ठीक। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, आप जानते हैं ना। उसके बाद रक्त प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स जो होता है ये भी बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता भी प्रदान करता है, और बीमारी से लड़ने के लिए कम, लेकिन खून का थक्का बनाता है, खून का थक्का भी बनाता है। तो खून का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। मान लीजिए आपको कोई मार दिया, कोई आया मार दिया, तुरंत फूट गया, अब फूट गया तो ब्लड निकलने लगा, अब बंदे नहीं होगा जब प्लेटलेट्स आपका डाउन रहेगा। तो सुनते हैं कहीं कहीं मलेरिया में, टाइफाइड में, इन सब में प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, मतलब प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो ये समझ में आ गया कि ये कणिकाएं क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं जो ब्लड में नहीं घुलती हैं। ये क्या है, कोशिकाएं हैं, कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक। तो ये लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त प्लेटलेट्स, याद हो गया। लाल रक्त कणिका को आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका को डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट मतलब श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और रक्त प्लेटलेट्स, इसको इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। तो ये हो गया रक्त के भाग, कैसे कैसे वो होता है। अब इन सब के बारे में हमको अगले लेक्चर में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्या क्या काम करते हैं। एक एक भाग के बारे में अध्ययन किया है सब वैज्ञानिक, तो इन सब को पढ़ना पड़ेगा ना। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे रक्त के बारे में। अब एक हम पिछले लेक्चर में भूल गए थे बताना, नाक में जो होता है, अब मान लीजिए हवा में जो है कहीं धूल उड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बदबू आ रहा है, तो कुछ उसमें बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो उन सबको ले लेंगे हम, तो क्या होगा, सांस में बता रहे थे, जो हम सांस लेने वाले में उसमें बता रहे हैं, तो जो सबको ले लेंगे तो हमारा फेफड़ा जो है जाम हो जाएगा। तो इसके लिए भगवान जो है नाक में क्या दिया, श्लेष्मी पदार्थ जिसको नेटा बोलते हैं, लोग नेटा बोलते हैं, ठीक। कोनो तो होता है तो इसे निकालता है, इसे कोई देखता है, नहीं देख रहा है तो इसे पोंछ देता है, ठीक। तो वो होता है, उसको निकालता है। काहे लिए निकालता है कि जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो कण आ रहे हैं धूल के, वो उसी में चिपक जाए, उसीलिए। तो और उसमें कुछ बाल भी होते हैं, उसीलिए होते हैं कि जो कण आते हैं बैक्टीरिया या धूल के कण, वो चिपक जाएं। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। ये इन सब का स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, और अपने मन से कॉपी बनाइएगा। और लेक्चर के साथ कॉपी ना बनाइए, लेक्चर के साथ बस समझिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उससे नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।